पिछले वीडियो में क्लास 9 के मैंने अनुरणन के बारे में बोला था। अनुरणन क्या होता था? ध्वनि का बारंबार परावर्तन होता था या अवांछनीय होता था, क्योंकि इसे कोई नहीं सुनना चाहता था। ध्वनि निर्बंध होता था। लेकिन मनुष्य से बुद्धिजीवी प्राणी तो इस धरती पर है न। और किसी ने ठीक कहा है कि भगवान अपना प्रतिलिपि बनाया है तो मनुष्य के रूप में। तो वो जो बार बार परावर्तन होता है ध्वनि का, ये अनुपयोगी होता है, लेकिन उसका उपयोग भी मनुष्य कर सकता है। क्या कर सकता है? तो ध्वनि के बहुल परावर्तन में आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। बहुल परावर्तन माने अनेक बार, बारंबार परावर्तन। अब इसका परावर्तन का कहाँ उपयोग होता है ना? आप ही को कोई बार बार एक ही बात बोले तो आप गुस्सा जाएंगे, क्या बोलता है। देखिए इसका उपयोग है। लाउड स्पीकर आप देखे होंगे, हॉर्न देखे होंगे, तुरी जो अंग्रेजी बाजा में, बैंड बाजा में रहता है, इस सब में बारंबार परावर्तन किया जाता है। बारंबार परावर्तन करने के बाद ध्वनि एक खास दिशा में संचरित होती है, फैलती है और उस दूसरे को सुनाई पड़ती है। स्टेथोस्कोप, आप लोग डॉक्टर का चिन्ह देखे होंगे, गला में आला लटकाए रहता है। जब कोई पेशेंट जाता है तो उसके छाती पर, पीठ पर, पेट पर रख रख कर देखता है। वो क्या देखता है? वो मुख्य रूप से लंग्स और हार्ट्स का जो ध्वनि होता है वो बार बार उस स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस जिसको रखता है उससे टकराता है और उसकी ध्वनि को फिर ईयर पीस तक जाता है और डॉक्टर अनुमान करता है कि लंग्स का कैसा आवाज़ आ रहा है, हार्ट्स का कैसा आवाज़ आ रहा है। तो उसके आधार पर वह बीमारी का डिसीजन लेता है। और जहाँ सम्मेलन कक्ष है, जहाँ हजारों लोग एक साथ बैठते हैं, कंसर्ट हॉल में, इस सब जगहों में तो ध्वनि का अनुरणन बहुत हानिकारक हो जाएगा, सब कार्यक्रम भी फेल हो जाएगा। तो वहाँ की छतें जो है ना, वह वक्राकार इस तरह बनाई जाती है। एक खास जगह पर साउंड सिस्टम को रख दिया जाता है। उस साउंड का डायरेक्शन होता है कि यहाँ टकराए, एक खास बिंदु पर वो टकरा करके कोई खास बिंदु पर परावर्तित हो और वहाँ मौजूद लोग जितने हैं वो सब उस बात को सुन सकें। अगला पॉइंट आपका है कि मानव की श्रव्यता परिसर क्या है। मानव कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, कम से कम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा, या किस आवृत्ति की ध्वनि को वह बिल्कुल नहीं सुन सकता है। तो मानव की श्रव्यता परिसर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, यानी 20 किलो हर्ट्ज के बीच। आवृत्ति का मतलब होता है कंपन। मनुष्य के कानों में यदि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि पहुंचेगी तो वह कर्णपटल झिल्ली को उत्तेजित नहीं कर पाएगा, उसमें कंपन उत्पन्न नहीं कर पाएगा। और जब कंपन उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो आवाज़ नहीं सुन पाएगा। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने की क्षमता जितनी होती है वह हमारा कर्णपटल झिल्ली बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए हम उस ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं। समझ गए? तो आपके बगल से अगर जेट प्लेन पास हो जाएगा ना, आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, अनुभव हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल बहुत हिलेगा। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग अपसर्व ध्वनि कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग पराश्रव ध्वनि कहते हैं। इसको पराध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, इस पराध्वनि का तो उपयोग हम कल के वीडियो में बताएंगे और सोनार के बारे में बताएंगे और मानव कर्ण कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अवसर्व ध्वनि का कौन सुन सकता है? तो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा सुन सकता है। कभी आप लोग अनुभव किए होंगे कि बच्चा आहट सुन करके उठ जाता है। क्यों आहट? क्योंकि वह बहुत कम से कम ध्वनि को भी सुन सकता है। कुत्ता को कहा जाता है ना कि गार्ड बनाया जाता है घर का, किस लिए?
वो बहुत आहिस्ता से भी कोई ध्वनि उत्पन्न होगी वह सुन लेगा। गैंडा जो बड़ा जानवर है, खास करके दलदली भागों में पाया जाता है, वह भी अवसरव ध्वनि को सुन सकता है, जिस ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है। उसके बाद व्हेल जो धरती पर का यानी लैंड और वाटर दोनों का सबसे बड़ा जानवर है। हाथी लैंड पर का सबसे बड़ा जानवर है। ये सब पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करके अपने साथियों को इंगित करते हैं या अपने तरह से बात करते हैं। अब पराश्रव ध्वनि में आप लोग डॉल्फिन का नाम सुने होंगे, जो धरती पर मनुष्य के बाद सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है। पोर्कवाइज है, चमगादड़ है, ये सब जो है ना वो पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करता है और पराश्रव ध्वनि के द्वारा ही वह अपनी संवेदना को व्यक्त कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको पराध्वनि का अनुप्रयोग, सोनार और मानव कर्ण की रचना के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।